आते हैं। इस्लामोफोबिया, सावरकर हु वाज एन एथिस्ट, सावरकर जिसने गाय को कभी माना नहीं माना। सावरकर आपको इस्लामोफोबिक लगता है? सुनिए, जिन्ना के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्ना फादर ऑफ पाकिस्तान है ना, तो उसके बारे में नहीं कहेंगे। सईद अहमद खान के बारे में नहीं कहेंगे। संगीत रागी जी, ये जो पूरा आपका इतिहास घुमाने की कोशिश, आज इनके लिए अंबेडकर भी कुछ नहीं। ये आज एक्सपोज ना सिर्फ पाकिस्तान से हुए हैं, ये अपने देश में भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि अंबेडकर की लिखी बात भी इनको भरोसा नहीं है उस पर। आज कितनी खोखली है इनकी आइडियोलॉजी, कम से कम देश ये तो देख रहा है। नाविका जी, 2-3 बातें और जोड़ दूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर सैयद ने मेरठ के साथ साथ लखनऊ में भी यही बात की थी। हम वो कौम है जिनकी तलवारों के डर से रूहें कांप जाती थी, और हमने 600 साल तक तलवार के बल पर इस देश पर शासन किया है। हम वो कौम है। ये 1887 के भी है, 1886 के भी, दोनों भाषण में सर सैयद ने कहा है। दूसरी बात में करेक्ट कर देना, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जस्ट ए मोमेंट, सर सैयद अहमद का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताइए। आप बिना पढ़े हुए आते हो, तुमको इतिहास का ज्ञान नहीं है, पढ़ लेना तो पहले। आपको है। दूसरी बात 1937 में जिस दिन सावरकर का ये स्टेटमेंट छपा था, 19 को 2 दिन बाद सावरकर ने इसको रिफ्यूट किया था। तीसरी बात मैं बोल देना चाहता हूं, हिंदू सभा ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, हमें अखंड भारत चाहिए। कभी भी सावरकर और हिंदू महासभा ने भारत के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं। 1943 में नासिक ने 2 नेशन थ्योरी को एंडोर्स किया, कहा मेरे और जिन्ना के विचार एक हैं। दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, उसे वही लोग डिस्टर्ब करते हैं। 1943 में आप बोल दीजिए, चलिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। 1943 में सावरकर ने बोला कि नहीं बोला? चलिए बोलने दीजिए जी। तीसरी बात, 1 मई 1940 को गांधी जी ने कहा था, क्विट इंडिया के बारे में कहा जाता है ना कि बहुत नहीं, 1 मई 1940 को हरिजन में गांधी जी ने कहा कि हमको एक ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म से ज्यादा हमको मुस्लिम यदि शासन यहां पर होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ये हरिजन में गांधी जी ने कहा। उसके बाद क्विट इंडिया को भी फिर भी सपोर्ट किया। हिंदू महासभा ने नेशनल ऑफ आवर ओन कंट्री, मुस्लिम्स बिलोंग टू दिस नेशन, इस कंटेक्स्ट में कहा था। अरे भाई सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। देखिए नाविका जी, हुआ क्या कि 2 नेशन थ्योरी इस्लाम की आइडियोलॉजी के अनुसार था, जो इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया दारुल हरब और दारुल इस्लाम है। यदि जो जहां दारुल हरब है उसको हमको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ये इस्लामिक थियोलॉजी है। और जब तक आप बहुत माइनॉरिटी में है, दारुल अमन कीजिए। जैसे ही आपका जनसंख्या बढ़ता है, दारुल हरब को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। जिन्होंने गांधी को कहा कि बापू अगर हर हिंदू गांधी होता तो शायद मुझे पार्टीशन के लिए कोशिश करनी पड़ती, लेकिन हिंदू महासभा ने वो कंडीशन देश में पैदा कर दी थी। और मिर्ची लगे, इतने दंगे करा रखे थे हिंदू मुसलमानवाद कि गांधी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ना चाहते हुए भी, कि मुसलमान इस देश के साथ गद्दारी करेगा। इसीलिए उन्होंने, मुसलमान ने कभी गद्दारी नहीं करी। गद्दारी आज आप कर रहे हैं, जब लड़वा रहे हैं यहाँ पे फिर से वही कंडीशंस। और जब गांधी अड़े तो गांधी को भी मारा आपने। पाकिस्तान में ही कहा है कि इस्लामिक थियोलॉजी के कारण हिंदू मुस्लिम एकता रह ही नहीं सकती। बिल्कुल रह सकती है, आप नहीं चाहते रहे, आपने तोड़ा देश पहले, आप फिर से वही कोशिश कर रहे हैं। उस देश के विभाजन पर हस्ताक्षर किया। आप रोज इस्लाम को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन नेहरू को लगी हुई थी कि नहीं हम उनको रख करके दिखाएंगे। मजेदार बात है, उसका मजा चख रहे हो बंगाल में, उसका मजा चख रहे हो कश्मीर के अंदर। दिक्कत ये नहीं है, आज दिक्कत सावरकर की नहीं है, आज दिक्कत है कि मोदी को कैसे टारगेट किया जाए और मोदी को कैसे नीचे दिखाया जाए। और मैं पूछना चाहती हूं आज आपसे राजकुमार भाटी जी, जब विवेक श्रीवास्तव इतनी आसानी से कह देते हैं आज भी देश का माहौल वही था जो तब था 1940 के बाद, 1945 की जो बात हो रही है, 47 की बात हो रही है, मैं पूछना चाहती हूं ये माहौल कौन कर रहा है इस तरह का? कौन कर रहा है इस तरह का माहौल? और क्या ये देश का दोबारा विभाजन चाहते हैं? ये जो हर बात पर CAA में कोई मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं था,
ये माइनॉरिटी हिंदूज जो इस देश में आने थे उसके लिए कानून बनाया गया, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान का पूरा व्याख्या बना दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं, कौन है इस बार जो इस चीज का पूरा ब्लेम उठाएगा? नहीं, एक तो आज हमारे लिए पाकिस्तान और आसिम मुनीरी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए कि हम उनकी बात पे आंख मीच के विश्वास कर रहे हैं। जो आसिम मुनीरी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हमारी अपनी भी तो कोई रिसर्च, अपना भी तो कोई ज्ञान होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पाकिस्तान एक पागल विचार का उसका आधार था। पाकिस्तान का जन्म एक पागल विचार से हुआ, एक मूर्खतापूर्ण विचार से हुआ। वो गलत था, जिसने भी रखा था उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। टू नेशन थ्योरी गलत थी, नफरत पर आधारित थी। लेकिन अब जब हम बाबर और औरंगजेब और राणा सांगा के बारे में चर्चा करते हैं तो उस समय के ज्यादा ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस समय की अब हम बात कर रहे हैं, जिस समय पाकिस्तान के बंटवारे की बात थी 1935 से लेकर 1947 तक, तो उस समय तो ढेर अखबार निकलते थे देश में और हर घटना, हर खबर अखबारों में छपती थी, हर नेता के बयान छपते थे। और मैंने सौभाग्य से उस पीरियड के इतिहास को थोड़ा ठीक से पढ़ा है और उन अखबारों के मैं रेफरेंस भी दे सकता हूं। मेरे पास किताब रखी है, आप इजाजत देंगी तो मैं रेफरेंस भी दे सकता हूं। मुस्लिम लीग ने, मैं ये मानता हूं, मुझे जिन्ना से और पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है। जिन्ना दोषी है देश के बंटवारे के लिए, जिन्ना की जिद दोषी है और जिन्ना ने देश का माहौल खराब किया। लेकिन जो सच्चाई है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, उन्हें तो हम झुठला नहीं सकते। नहीं, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर के अधिवेशन में 1940 में पास किया और जिन्ना ने उस सम्मेलन में जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बाकायदा सावरकर को कोट किया कि सावरकर भी ये मानते हैं कि हमारे देश में दो राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र अलग है, मुस्लिम राष्ट्र अलग है। और सावरकर ने उससे पहले अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में 1937 तो में 1945 में जो बी.आर. अम्बेडकर जी ने किताब रखी, मैं आपसे फिर पूछ लूं ना सवाल, तो आप मान रहे हैं कि जो अम्बेडकर जी ने किताब लिखी वो उसके तथ्य गलत है? उसके तथ्य गलत है? अम्बेडकर झूठ बोल रहे थे? देखिए, आपको जी मैं बता रहा हूं, आपको चाहे बाबा साहब का नाम लेना पड़े, चाहे जो है मुनीरी का नाम लेना पड़े, आसिम मुनीरी का, चाहे पाकिस्तान की प्रशंसा करनी पड़े, आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि जो विपक्ष बोल रहा है वो झूठ है और जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है। लेकिन मैं जो राजकुमार भाटी जी, आप अखबार में जो उस समय आप कस्में खाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, और अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रही हूं तो आप उन्हें जिन्ना और पाकिस्तान से मिलवा रहे हैं। ये तो श्रद्धा है आपकी बाबा साहब अम्बेडकर के। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि राजकुमार भाटी जी को अगर मैं कोट कर दूं बाबा साहब अम्बेडकर तो पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता। मुझे जिन्ना को सेक्युलर तो आडवाणी जी ने भी कहा था। बीजेपी से पूछे ना, यही बात नाविका जी, जिन्ना को सेक्युलर तो आडवाणी जी ने भी कहा था पाकिस्तान को जिन्ना सेक्युलर आदमी था। ये तो आडवाणी जी का वक्तव्य है। क्योंकि मैं बोले ना सिद्धार्थ। अच्छा, एक करके आपकी बात से राहुल जी आपसे बड़ा नाराज होने वाले हैं। सुन लीजिए, अभी जो राजकुमार जी ने बात कही कि तब के अखबार भी मौजूद हुआ करके थे, तब तो इतिहास भी मौजूद हुआ करता था, ये कह करके आपने राहुल जी को फंसा दिया है, इंडिया अलायंस को फंसा दिया है। क्योंकि एक खुलासा मैं करता हूं, हमारे देश में एक पार्टी है IUML, उसके नेता थे मोहम्मद इस्माइल, जिनको जिन्ना ऑफ द साउथ कहा जाता था। उन्होंने 18 जून 1947 को डॉन अखबार में रिपोर्ट हुआ, उनने टू नेशन थ्योरी के लिए मोपलिस्तान बनाने की बात कही। कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है। देश भर में आप गठबंधन करते हैं, जब आपकी राजनीति की जरूरत हो आप IUML के साथ जाते हैं, इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ी होती है। यह अखबार में रिपोर्ट हुआ था।